अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सुरक्षा की दृष्टि से आज किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के शिशु विभाग की चौथी मंजिल में लगी आग की सूचना पर अग्निशमन विभाग की दल पहुंचा। मौके पर हाइड्रोलिक मशीन से फायर फाइटर पहुंचे। शिशु विभाग की चौथी मंजिल पर फायर फाइटर के द्वारा आग पर पाया काबू। एक बच्चे को किया गया रेस्क्यू। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी मॉक ड्रिल को लेकर के, क्या सूचना था ऊपर और कैसे मॉक ड्रिल हुई पूरी? ये एक नियमित रूप से एक अभ्यास का एक प्रक्रिया रही है। यहाँ पर ऐसा एक था कि एक ऊपर छत पे चौथी मंजिल के अंदर एक बच्चा की पता लगा कि चारों तो आग लग गई है, धुआं है, बच्चे को लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, रेस्क्यू करना पहुंचना है। तो हमने फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई। इसके अंदर ये लिफ्ट है, लिफ्ट से हम लोग ऊपर गए और वहाँ से मैं और प्रिंसिपल साहब और डॉक्टर अमित यहाँ गए। वहाँ से बच्चे को रेस्क्यू करा और यहाँ पर लेकर आए। और ये एक रेगुलर हम प्रैक्टिस हम लोग इसमें रखते हैं कि जैसे कि कभी आग लग जाए तो किस तरह से बचाव करना है और कभी कोई फंस जाए तो उसमें किस तरह से आपको एक्शन लेना है, उस तरह के प्रयास करेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि एक मॉक ड्रिल के कारण बाकी स्टाफ बाहर रहा पूरा? बाहर पेशेंट भी थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इनको ये कहा गया कि एक प्रैक्टिस का पार्ट है कि अंदर अपने स्टाफ को रखे हो। सारे स्टाफ नहीं है, जो भी स्टाफ है वो अपना काम भी करे, ट्रीटमेंट पार्ट को भी अफेक्टेड नहीं हो, लेकिन उनकी ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से रेस्क्यू करो। कितना टाइम लग गया आपको? ये अब 15 से 20 मिनट लगा है। पूरा प्रोसीजर आपने भी देखा था। क्या आपको एयर लिफ्ट करना बहुत समय नहीं लगा उसमें? एयर लिफ्ट इसलिए है कि इतनी बड़ी लिफ्ट है और 4 मंजिल ऊपर लेकर के जाना, उसके बाद में उसको सेटल होने में भी टाइम लगता है। ये एक उस तरह का है कि जब कभी चाहो तो धुआं हो गया, आग लग गई है और बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो उस समय ये कारगर है। मैम, कैसे मॉक ड्रिल पूरी का चेक किया, क्या खामियां लगी आपको? पूरे इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं? yes, की बात कर रहे हैं? नहीं, आज का जो मॉक ड्रिल हुआ, क्या मॉक ड्रिल हुआ, किस तरह की खामियां देखी, क्या लगता है कि इसका चेंज होना चाहिए? एक तो मॉक ड्रिल में पहले इनको पूरे स्टाफ को पहले ब्रीफ कर देना था एक साथ लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद में ये था कि अगर ऊपर कम लोग जाएं तो ज्यादा बेहतर है कि नंबर ऑफ पीपल अपन रेस्क्यू जो कर सकेंगे वो ज्यादा नंबर में होंगे। और धीरे धीरे इनको इनिशिएट करना चाहिए कि अगर ऊपर स्टाफ जाएगा, अगर मेडिकल स्टाफ ऊपर जाता है तो अपना बेसिक कर्मचारी नर्सिंग वगैरह स्टाफ से अपन स्टार्ट करें। कितना टाइम लग चुका है इस मॉक ड्रिल के अंदर? जी, जो टाइम कितना लगा? टाइम इसके अंदर ज्यादा लगा है इस वाली ड्रिल में, क्योंकि मैंने अभी इनसे बात करी थी। उन्होंने कहा कि इसको अभी डिलिबरेटली स्लो लेकर गए हैं हम। जनरली जो रेस्क्यू स्पीड होती है वो फास्ट होती है स्टेयर की, बिकॉज वो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस था, अचानक से एलिवेट वो नहीं जा पा रहे थे ऊपर। बट अगर ये केवल फायर फाइटर्स ऊपर जाते हैं तो इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होती है रेस्क्यू। मैम, आपको नहीं लगता कि पूरा ये जो मॉक ड्रिल हुई, अपन ने मॉक ड्रिल तो की, लेकिन इस दौरान स्टाफ जो बच्चों को छोड़ करके बाहर था, बाकी स्टाफ के दौरान क्या ये खामी नहीं देखी? हाँ, वहाँ पे बाहर की तरफ स्टाफ बाहर था, बातें चल रही थी, क्या एक मॉक ड्रिल को छोड़ के बाकी स्टाफ अंदर नहीं रह सकता? बाकी क्योंकि ये मॉक ड्रिल थी, मॉक ड्रिल के अंदर स्टाफ को इन्वॉल्व करना जरूरी है। लेकिन आपको लगता है उन्होंने ट्रेनिंग ली होगी इसकी? ये तो तभी मैं कह रही हूँ कि इनको पहले ब्रीफिंग देनी चाहिए थी शॉर्ट के अंदर, सारे स्टाफ को सेंसिटाइज कर दे क्या हो रहा है, हम क्या करने वाले हैं और इसमें उनको ऑब्जर्व क्या करना है। अगर ये ब्रीफिंग पहले हो जाती है तो स्टाफ फोकस करके उसको देखेगा भी, समझेगा भी। तो नेक्स्ट टाइम इनको अभी इसमें यही इंस्ट्रक्ट करेंगे हम कि पहले स्टाफ को ब्रीफिंग दी जाए, फिर इसके बाद में आप स्टाफ को ग्रुप्स में लीजिए। कुछ स्टाफ अंदर रहेगा, अपना काम करेगा, कुछ स्टाफ की जो होगी वो आपकी मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट करेगा। इस तरीके से क्या होगा, पीरियोडिक अगर इनका ड्रिल का ट्रेनिंग का कैलेंडर बन जाएगा तो ये होगा कि आपके पेशेंट भी सफर नहीं करेंगे, पूरा स्टाफ भी बाहर आके खड़ा नहीं रहेगा, अंदर आपके पेशेंट को भी दिक्कत नहीं आएगी और स्टाफ की ट्रेनिंग भी हो जाएगी। तो अगर ये टाइमली मंथली वाइज ट्रेनिंग होती है तो सारा स्टाफ भी ट्रेन हो जाएगा और पेशेंट भी सफर नहीं करेगा। डॉक्टर नेहा शर्मा, थैंक यू सर।